हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। झमाझम बारिश से बजबजा उठा शहर, बढ़ने लगी नदी। मौसम विभाग की चेतावनी, गुरुवार को भी बरसेगा बादल। कोरोना गया नहीं, कम होकर आपकी एक्टिविटी पर नजर। अगस्त माह में तीसरी मौत, बुधवार को फिर गई एक की जान। जुलाई में 24 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना से। और जिलाधिकारी ने किया बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण, जायजा लिया दीदी की रसोई का। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं पानी की। बाढ़ की नहीं तो बारिश की। जी हां, बाढ़ की धार की और बारिश की मार की। झमाझम बारिश 2 दिनों से, और पिछले एक रात और दिन में 2 घंटे की बारिश से पूरा शहर लबलबा गया। लहरियासराय हो या दरभंगा, निचले इलाके की बात छोड़े, ऊपरी सड़क पर पानी, दरभंगा टावर पर पानी, पानी ही पानी, पानी की कहानी। हालांकि बारिश मुंबई में भी होती है, जल जमाव होता है, लेकिन जब बारिश थमेगी तो हम जल ठहराव का दृश्य दिखाएंगे। जहां पानी ने अपना डेरा बसा लिया, वहां की स्थिति कितनी दयनीय होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2 दिनों से झमाझम बारिश से बजबजा उठा शहर। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 13 अगस्त तक बारिश होगी, बादल बरसेगा, जमकर बरसेगा, वज्रपात की भी संभावना है। और मंगलवार की रात और बुधवार की दोपहर में जब बारिश शुरू हुई तो 2 घंटे की बारिश से मानो पूरा शहर बजबजा उठा। दरभंगा टावर की बात कहें या लहरियासराय की, कोई कोना नहीं बचा। VIP सड़क से लेके मुख्य सड़क तक पर पानी ही पानी, पानी की कहानी। लगातार बाढ़ की मार और बारिश की मार। 10 दिन की बात करें तो बारिश नहीं हुई थी। 28 जुलाई 29 जुलाई को बारिश के बाद सूखे का दौर, गर्मी चरम पर, और उसके बाद 2 दिन से थोड़ी थोड़ी बारिश। और मंगलवार की रात तो जमकर बारिश हुई, और बुधवार को इसने सावन की बारिश की याद दिला दी। सावन का महीना भी चल रहा है, भादो बाकी है। नदी का कमना शुरू हो गया था, लेकिन 2 दिनों की बारिश से नदी 10 सेंटीमीटर बढ़ गई है। मालूम रहे कि गंगा उफान पर है, उस हिसाब से तो नदियां नहीं बढ़ रही है, लेकिन ये बारिश का पानी वहीं जाएगा और नेपाल की तराई में हो रही बारिश से नदी बढ़ेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कई वार्डों में तो जल जमाव के बाद वहां से पानी निकल गया, लेकिन जहां जलों ने डेरा बसा लिया है वैसे कई मोहल्ले वार्ड है। आप स्थिति का अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं, कहानी कैसी होगी। वार्ड नंबर 24, 25, 29 की बात करें, वार्ड नंबर 17 की बात करें, वार्ड नंबर 2, 1, 4 की बात करें, तो पानी ने यहां डेरा जमा लिया। और उसके बाद सरांध के बाद ही स्थिति होगी। टाउन हॉल, नगर निगम, दरभंगा टावर के आसपास तक चारों ओर पानी। हालांकि ये बारिश का पानी घंटे 2 घंटे में निकल जाता है, लेकिन 25 से 30% ऐसे इलाके जहां पानी ठहर जाता है।
रे पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी, बारिश की बौछार, सावन की मार, सावन का दृश्य। लगातार झमाझम बारिश से लोगों ने 10 दिन सूखे और गर्मी को भुला तो दिया, लेकिन उसके बाद बजबजा उठा शहर। प्रमुख शहर से लेकर गलियों तक में पानी ही पानी, चारों ओर पानी की यही कहानी। और जहां सड़कें खराब, गड्ढा में तब्दील, वहां दुर्घटना की संभावना अलग। बच्चे भले मस्ती कर ले, लेकिन बड़े बुजुर्गों को परेशानी, महिलाओं को परेशानी। ये पानी जलजमाव ऐसा जहां कई दिन तक ठहर जाए, सरांद आ जाए, बदबू आ जाए, नाला और सड़क एक हो जाए, और ऐसे में जिंदगी कटती है। इस तरह चलती है जिंदगानी, पानी की ये कहानी। इधर 2 दिनों की बारिश में नदियां फिर उफनाई। जहां लगातार नदी के धीरे धीरे ही सही घटने का सिलसिला जारी था। 3 दिन पहले नदी थमी और उसके बाद 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 दिनों में 10 सेंटीमीटर ऊपर हो गई है। अधवारा समूह की नदियां, एकमी घाट की बात करें तो खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर नीचे थी, अब खतरे के निशान से अभी 5 सेंटीमीटर नीचे है। लेकिन बारिश की चेतावनी गुरुवार को भी, ऐसे में खतरे के निशान पार कर जाने की संभावना। और पुनः निचला इलाका जहां जुलाई के महीने में नदी के पानी ने, बाढ़ ने अपना डेरा जमाया था, वहां पुनः दोबारा बाढ़ के अटैक की संभावना। नदी उफान पर, चाहे वार्ड नंबर 1 का इलाका नजदीक हो, वार्ड नंबर 2, 4, 14, 8, 9, 23, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 20, 21, 22, वार्ड नंबर 30, 31, 39, 40, ये सब जो वार्ड नदी के नजदीक है। और ये देखिए वार्ड नंबर 4 की कहानी, किस तरह पानी लगातार बारिश की मार और नदी की धार, उसके बाद सहम जाते हैं लोग। लगातार हो रही बारिश, मौसम की मार और उफनती नदियां। एक बार फिर अगर हम बात करें तो 3 दिनों में 10 सेंटीमीटर नदी बढ़ गई है अधवारा समूह की नदी। जी हाँ, एकमी घाट में जब जायजा लिया हमने तो पाया कि लगातार जो पानी घटने का सिलसिला था, 3 दिन से वह पहले थमा और उसके बाद 3 दिन में 10 सेंटीमीटर नदी बढ़ी है। ये फिर खतरनाक संकेत। ऐसे में जब पूरे दबाव पर थी नदी और पानी घटने के बाद 15 दिनों का सूखा, लेकिन लगातार हम बता रहे हैं सावन का महीना है, भादो आना है और ऐसे में बाढ़ की आशंका, सतर्कता, कई दुर्घटना हुई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक दिन पहले ही जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को और आम जनता को सतर्क रहने का निर्देश दिया था, चेतावनी दी थी मौसम विभाग के दिशा निर्देश के बाद। बात करते हैं कोरोना की। जी हां, आप ये मत समझिए कि कोरोना चला गया है। जी हां, कोरोना से फिर एक मौत हो गई। मधुबनी के संक्रमित ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ा। यानी अगस्त माह में कोरोना से 3 मौतें हो चुकी है। और आप आंकड़ा जान लीजिए, जून में कहर था तो जुलाई भी पीछे नहीं था। 24 लोगों ने दम तोड़ा जुलाई में, यानी औसतन 1 मरीज प्रतिदिन के हिसाब से कोरोना की बलि चढ़ा। उस हिसाब से अगस्त में आंकड़ा तो कम है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है कि 1 से 11 और 11 से 111 होता है। यही तो कोरोना का कहर है। ये कोरोना लहर है जिसने दूसरी लहर में लोगों को बता दिया, जता दिया और तीसरी की आशंका की जा रही है। ऐसे में सतर्कता गई, दुर्घटना गई हुई,
ये मत भूलिए कि अनलॉकडाउन चल रहा है जो 25 अगस्त तक है, और अगर नहीं संभले तो ये समाप्त नहीं होगा 26 अगस्त से। ऐसे में खुद को संभल करके, बचा करके कोरोना से निकलना है। वैक्सीनेशन प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं हो जाती, सतर्कता नहीं रहती, कोरोना का कहर इसी तरह रहेगा जिस तरह उससे फिर आज एक मौत हुई। कोरोना गया नहीं है। जुलाई में 24 लोगों ने कोरोना वार्ड में दम तोड़ा, यानी अगर एक मौत प्रतिदिन नहीं भी हुई तो लगभग एक मौत। अगस्त में कहर कम है, लहर कम है, लेकिन 1 तारीख, 3 तारीख और फिर 12 तारीख 3 मौत कोरोना वार्ड में। और ये संकेत है कि कोरोना आपकी एक्टिविटीज को देख रहा है। भीड़ बढ़ेगी, कोरोना अपना दावा ठोकेगा, आएगा, कहर बरपाएगा। पहली लहर के बाद लोगों ने समझा कोरोना कुछ नहीं, और अप्रैल माह में कहर बरपा। कोरोना ने बता दिया कहर कितना है, लहर ने बता दिया कहर का कहर कितना है, जिसमें मौतें लगातार होती गई, लाशें बिसती गई, शमशान कब्रिस्तान में जगहें कम होती गई। ऐसे में तीसरी लहर की चर्चा है तो इसे खेल में न लें, अनदेखा न करें। कोरोना से जो मौत होती है उसके भुक्तभोगी परिजन जानते हैं। कोरोना बाजार में नहीं दिखता, कोरोना दिखता है अस्पताल में, कोरोना दिखता है शमशान में, कोरोना दिखता है कब्रिस्तान में। और ऐसे में जब तक मिशन शून्य नहीं हो जाता, वैक्सीनेशन के बाद सतर्कता पूरी तरह नहीं होती, पूरी दुनिया में कोरोना का दूसरा तीसरा लहर जारी है। ऐसी परिस्थिति में भारत में भी केरल और महाराष्ट्र में स्थिति को देखा, भांपा और समझा जा सकता है। खुशकिस्मती है बिहार में वो कम है, दरभंगा में कम है, लेकिन इसके भुक्तभोगी वही हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। लगातार मौत और मौत का सिलसिला भले कम, लेकिन बुधवार को दरभंगा के कोरोना वार्ड में इस माह के तीसरे संक्रमित ने दम तोड़ा। ये संकेत इंडिकेटर कि कोरोना गया नहीं है, सतर्कता गई, दुर्घटना। हमें जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लानी है तो अनलॉकडाउन भले ही 25 अगस्त तक चल रहा हो, लेकिन लहर यही रही तो अनलॉकडाउन आगे बढ़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और अब बात करते हैं टीकाकरण की। जी हाँ, लगातार मौसम की मार, बारिश की मार, लेकिन उसके बाद भी चौतरफा जोश। कम सेंटर ही सही, लेकिन लगातार वैक्सीनेशन के लिए उमड़े लोग। कोरोना को हराना है तो टीका लगाना होगा। और बात टीकाकरण की, चाहे भीषण गर्मी हो या झमाझम बारिश, कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में दरभंगा अव्वल है। जागरूक हैं लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, बुजुर्ग हो। जी हाँ, यह बुधवार का दृश्य। कोरोना को हराना है तो सबसे प्रमुख हथियार टीकाकरण अभियान। पुलिस लाइन में लगातार महिलाओं की भीड़। हालांकि सतर्कता यहाँ जरूरी है, यह ध्यान रखना होगा, भीड़ इतनी अधिक नहीं। कोरोना यही मौका खोजता है, ढूंढता है, लेकिन अंदर व्यवस्था सुदृढ़। और हमारे स्वास्थ्यकर्मी, जांबाज स्वास्थ्यकर्मी जो लगातार 2 साल से जंग लड़ रहे हैं कोरोना से, लगातार सहयोग दे रहे हैं और एक दूसरे को वैक्सीनेशन करने में हमेशा अग्रसर हैं अपनी ड्यूटी निभाते हुए। कोरोना को हराना है, जंग जीतना है, लक्ष्य हमारा है, यही ध्येय है।
बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। झमाझम बारिश से बजबजा उठा शहर, बढ़ने लगी नदी, मौसम विभाग की चेतावनी, गुरुवार को भी बरसेगा बादल। कोरोना गया नहीं, कम होकर आपकी एक्टिविटी पर नजर, अगस्त माह में तीसरी मौत, बुधवार को फिर गई एक की जान, जुलाई में 24 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना से। और जिलाधिकारी ने किया बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण, जायजा लिया दीदी की रसोई का। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने दीदी की रसोई की स्वच्छता देख पसंद हुए, तारीफ भी की। कोविड की तीसरी लहर के लिए उन्होंने कहा कि व्यापक तैयारी हो रही है। बिरौल के विभिन्न स्थलों का भी उन्होंने निरीक्षण किया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर प्रदीप कुमार झा के साथ अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपुर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां की स्वच्छता और कुशल प्रबंधन व्यवस्था को देखा, वे प्रसन्न हुए। स्थानीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी कार्यक्रमों में अल्पाहार व भोजन की व्यवस्था दीदी की रसोई के माध्यम से ही की जाए। इससे जीविका दीदियों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जीविका दीदियों ने पौधा संरक्षण का प्रतीक गमले में लगे पौधे को जिलाधिकारी एवं विकास आयुक्त को बारी बारी से अर्पित किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रबंधन व्यवस्था को लेकर उन्होंने उपाधीक्षक अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपुर को ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उपाधीक्षक ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, इसलिए इससे निपटने के लिए डेडिकेटेड कोविड वार्ड के सभी बेड नव संस्थापित ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु पाइपलाइन लगवा दें। जिलाधिकारी द्वारा बिरौल अनुमंडल के विभिन्न निर्माण कार्य स्थलों का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें बिरौल अनुमंडल में जेल के लिए प्रस्तावित भूमि का, बिरौल व्यवहार न्यायालय के लिए भवन निर्माण कार्य तथा व्यवहार न्यायालय के लिए आवासीय परिसर के लिए प्रस्तावित भूमि का, बिरौल अनुमंडल कार्यालय के लिए भवन निर्माण स्थल और महिला आईटीआई के लिए बन रहे भवन का भी निरीक्षण शामिल रहा। भ्रमण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल, संबंधित निर्माण विभाग के पदाधिकारी, अभियंता, अंचलाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद रहे। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के विद्युत उपकेंद्र के बिजली तार बदलने के कारण आम उपभोक्ताओं को अगले 2 दिनों तक दिन में लाइन नहीं मिल पाएगा। ये उन्हें परेशानी होगी। बात करते हैं बारिश के मौसम में भी वाहन चेकिंग अभियान, लगातार पुलिस सक्रिय। लगातार आलोचनाओं में फंसी रहती है पुलिस, लेकिन पुलिस के द्वारा ही अपराध नियंत्रण से लेकर शराब तस्करी और विधि व्यवस्था, बारिश के बावजूद भी पुलिस अपना काम, चाहे कोरोना काल हो, बाढ़ की धार हो, बारिश की मार हो या तपती धूप हो, सामान्य से लेकर असामान्य स्थिति तक अपनी ड्यूटी में सक्रिय। वाहन चेकिंग अभियान लगातार जारी, तभी यातायात व्यवस्था पटरी पर लाने की कवायद। एक पेटी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया, जिसे गुरुवार को जेल भेज दिया गया। शराब के प्रति लगातार पुलिस सक्रिय और उसी के तहत बिशनपुर थाना में छापेमारी कर एक कार्टून पेटी शराब बरामद की गई और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसे जेल भेज दिया गया। बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस समारोह की, जिसको बारिश के बावजूद भी नेहरू स्टेडियम में तैयारी पूरी हो रही है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में आम लोग तो नहीं आएंगे, लेकिन तैयारी हो रही थी। लगातार अंतिम चरण में कार्य था, लेकिन दोपहर बाद झमाझम बारिश ने पुनः मजबूर कर दिया। अब पानी निकालने की कवायद होगी।
गुरुवार को भी बारिश की संभावना है। ऐसे में 14 तारीख ही एक ऐसा दिन है जहां पूरे दिन नगर निगम को मशक्कत करनी होगी। जो सजावट हो रही है उसे पूरी मेहनत करनी होगी। स्वतंत्रता दिवस चाहे बाढ़ हो, बारिश की मार हो, लेकिन विधिवत रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी और अंतिम चरण में अब कठिन हो गया बारिश की मार के कारण। और कोरोना से निकलने की कवायद, व्यवसाय, जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर लाने की कोशिश, उसी के तहत चॉइस सूज का शुभारंभ मौलागंज। कोरोना ने अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है, व्यापारियों की कमर तोड़ दी है, लेकिन जिंदगी उम्मीद पर टिकी है और इसी के तहत अनलॉकडाउन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जिंदगी सामान्य हो रही है, व्यापार को भी आगे बढ़ाने की कोशिश, पटरी पर लाने की कोशिश, चाहे वह खाद्य सामग्री से अलग कपड़ा हो या जूता इत्यादि का सामान। चॉइस सू का उद्घाटन मौलागंज में बुधवार को। जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाने की कवायद, कोशिश, कोरोना की अर्थव्यवस्था की मार के बीच गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश, सामान्य बनाने की कोशिश। दुकान जो है आज चॉइस फुटवेयर मौलागंज में है। ये दुकान आज से 15 साल पहले की पुरानी दुकान है। इसको रीमॉडलिंग किया गया। पहले क्या था कि हमारे पास हर ब्रांड नहीं मिल पाता था, जो कस्टमर असम हो जाते थे, कितने कस्टमर को ना रहती थी। उसके लिए हमने इसको मॉडलाइज किया है और A to Z ब्रांड आपको यहाँ मिलेगा। ब्रांड में जैसे आप स्पार्क्स हो गया, कैंपस हो गया, रेडविक हो गया, कोडलाइन हो गया, बच्चे से लेके आपको बड़े तक का, लेडीज़ हो गया, जेंट्स हो गया, बच्चे का एक पे एक फैंसी आइटम से मिल जाएगा। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। झमाझम बारिश से बजबजा उठा शहर, बढ़ने लगी नदी, मौसम विभाग की चेतावनी, गुरुवार को भी बरसेगा बादल। कोरोना गया नहीं, कम होकर आपकी एक्टिविटी पर नजर। अगस्त माह में तीसरी मौत, बुधवार को फिर गई एक की जान। जुलाई में 24 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना से। और जिलाधिकारी ने किया बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण, जायजा लिया दीदी की रसोई का। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और वैक्सीनेशन की अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।